दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मालदीव को एहसास करा दिया भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, कि मेरे टुकड़े पे पलने वाले इतराए ना, अगर इतराओगे तो होश में आओगे। ये मोदी ने, भारत सरकार ने एहसास करा दिया। आज की आपको ताजा खबर बतला रहे हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति ने और उनके विदेश मंत्रालय ने आज एक मीटिंग की जिसमें मोहम्मद मोइज़ू के सुर काफ़ी बदले हुए थे। जब वो चाइना में थे तो उनके बहुत ज़्यादा बिल्कुल वो आसमान में चल रहे थे। जब चाइना से वो आए लौट करके तो काफ़ी कुछ उनके भाव डाउन थे, अब काफ़ी डाउन हो गए। उन्होंने आज क्या कहा कि भारत अपनी सेना हटाए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस पे कोई परेशान होने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन संबंधों की वजह आज उन्होंने कहा हो। जब वो राष्ट्रपति बने थे शपथ ग्रहण के पहले उन्होंने कहा था, शपथ ग्रहण के बाद में कहा था मोहम्मद मोइज़ू ने, उस समय भी कहा था। ये कोई नई बात नहीं, वो लगातार कह रहे थे कि आप हटाइए। अब मार्च तक का उन्होंने कहा, 31 मार्च तक का समय दिया है। समय देते रहते हैं, बढ़ता रहता है, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है, मगर 31 मार्च अभी काफ़ी टाइम है, 3 महीने। आर्मी के 88 जवान वहाँ पर हैं। उन्होंने ये भी कहा है, दूसरी आपको बता रहे हैं कि मार्च तक सेना हटाने के लिए मालदीव से कहा, इसके पहले भी कहा था। वहीं पे सार्वजनिक नीति के वहाँ के विदेश मंत्रालय के मुख्यालय पे बैठक हुई जिसमें सार्वजनिक नीति सचिव भी उपस्थित रहे मालदीव के, और अब्दुल्ला नाजिम इब्राहिम जो राष्ट्रपति कार्यालय पे हैं। उन्होंने वहाँ से बयानात जारी किए कि आर्मी को मार्च तक हटाया जाए। एक बैठक हुई है, उस उच्च स्तरीय बैठक पे कोर ग्रुप का गठन किया गया है। कोर ग्रुप के गठन के बाद में डिसाइड होगा और धीरे धीरे भारतीय सैनिक का जाने का या क्या होता है, कब जाते हैं, ये कोई नहीं कहा जा सकता है। चूँकि सवाल है, वो कह रहे हैं ये एक्सेप्ट करेंगे, क्या एक्सेप्ट होते हैं। मार्च में शायद नहीं जा सकते, एकदम से कोई भी नहीं जा सकता। हो सकता है ये कार्रवाई काफ़ी और लंबे समय तक चले। अब है क्या, वहीं पे एक चीज़ इनका दर्द झलक गया है। चूंकि ये जान गए हैं कि चुनाव है, तो चुनाव प्रचार के दौरान वो भारतीय सेना को हटाना चाह रहे हैं। ये एक चीज़ मनमाया है, मतलब इतने डरे हुए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय सेना के जवानों को हटाना चाहते हैं। अब ये तो उधर से बयान आया। अब आपको बता रहे हैं, इसके अलावा जब समय राष्ट्रपति बने थे तब से बयान तो दे ही रहे थे। उसके अलावा जो पिछली सरकारों के बीच में 200 द्विपक्षीय समझौते हुए थे, उन पर भी वो नानुकूल और उस पर गहन वो कर रहे थे कैसे इनके, मगर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो द्विपक्षीय सौदे से वहाँ मालदीव का फ़ायदा हो रहा था, तो वो उनके साथ गुड़ भरा हंसिया था कि वो न लील पा रहे थे, न निगल पा रहे थे, न उगल पा रहे थे, न निगल पा रहे थे, न उगल पा रहे थे। ये स्थिति। अब आपको वहीं बतला दें कि विपक्ष जो है, वो कुछ भारतीय नेता जो हैं, अफसोस की बात है कि वो माले सरकार के मौजूदा मोइज़ू गवर्नमेंट के खुला समर्थन कर रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं। ये भी एक अफसोस की बात है इस देश के लिए कि माले हुकूमत को, उनको अगर किसी ने भी उनकी कैपेसिटी दिखा दी है। नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में गए, वहाँ पे बाकायदे समुद्र पे उतरे, सुंदर समुद्र का वर्णन किया। वहाँ पे पर्यटन के बहुत क्षेत्र बन गए, बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट बन रहा है, एक हवाई अड्डा है वहाँ पर। दूसरी वहाँ पे रोडें बनाई जा रही, वहाँ पे द्वीप अच्छे कर दिए गए, वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी गई, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी गई, सारी व्यवस्थाएँ। उससे बट नेचुरल है कि माले का नाराज़ होना, चूँकि
तब तक क्या है, अब आपको बता रहे वो दिन दूर नहीं जब लक्ष्य जितनी माले की से आमदनी माले को होती थी उससे ज़्यादा लक्षद्वीप को होगी। ताजुब यह है कि हमारे देश के लोग जाते थे, हमारा ही पैसा जाता था मालेदीव में, वो आराम से रहते थे। अब उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, चूँकि भारत की इकोनॉमी से वो करते थे, अपना रहन सहन, अपने सारे खर्चे चलाते थे। अब क्या है, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, किसी भी सूरत पे ये मार्च में ऐसा नहीं कि आर्मी हट जाएगी, उनके द्विपक्षीय सौदे सब बात चल रही उच्च स्तरीय, फिर धीरे धीरे अपने हटते हैं नहीं हटते हैं। मगर आपको बता रहे हैं वहाँ पर जो दूसरी बात है वो ये है कि वहाँ की जो जनता है वो मौजू के खिलाफ है, ज़बरदस्त खिलाफ है। दूसरे मोहम्मद मौजू के खिलाफ होने के साथ वहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति जो मोहम्मद सोलह थे उनके साथ है पूरी सेना। आपको उसके अलावा बता दें, इधर तो इन्होंने किया, और नया लेटेस्ट क्या है, मालदीव में चुनाव हुआ अभी मेयर का। मेयर के चुनाव पे उनके विरोधी पार्टी जो मौजूदा मौजू हैं, इनके ज़बरदस्त विरोधी जो हैं MDP पार्टी, उसके सांसद जो हैं वो एडम अजीम भारी बहुमत से जीते हैं, भारी बहुमत से जीते हैं। और मौजू ने उसके लिए चुनाव प्रचार अपने कैंडिडेट के लिए किया था, PNC के लिए, पीपुल्स नेशनल पार्टी के लिए। अजीम शकूर वहाँ से थी और उनको सिर्फ 3301 वोट मिला है। भारी बहुमत से मौजू के जो विरोधी हैं वो जीते हैं, एडम अजीम। और इसके पहले मेयर जो थे, जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं, मौजूदा जो राष्ट्राध्यक्ष हैं मौजू, वो इस पद में थे, मेयर पद में। मगर चूंकि वो राष्ट्रपति के लिए हो गए थे, राष्ट्रपति के लिए उनको लड़ना था, इसलिए उन्होंने मेयर का इस्तीफा दिया था। तो मालदीव में जो मेयर हैं उसमें आप समझ लीजिए ये पोजीशन है कि हमेशा कब्जा या ज़बरदस्त पकड़ जो थी मौजूदा मौजू की थी, ये बुरी तरह से हार गए। अब जो वहाँ चुनाव होंगे उसमें ये निश्चित तौर पर हार रहे हैं। तो ये आप मान लीजिए शायद ना सेना हट पाएगी, ना ही कोई समझौते टूटेंगे, ये खुद ही हट जाएंगे। ये अब निश्चित समझ लीजिए खुद ही हट जाएंगे, चूँकि बहुमत खो चुके हैं। इनके भी मंत्री जो हैं, इनके भी कई सांसद इनके खिलाफ हैं, खुलेआम बयान दे दिए। फिर ये काम ऐसा हुआ जो 3 मंत्रियों ने विरोध किया है, उससे आपको बताना है ज़बरदस्त विरोध हो गया है। और वहाँ के सांसदों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के टूरिस्ट के व्यापारियों ने सब उनके राष्ट्राध्यक्ष मौजू के खिलाफ हो गए। 3 मंत्रियों ने जो दिया था उनको हटना पड़ा और आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरीके से बिगड़ गई है। इसलिए मौजू की आर्थिक स्थिति बिगड़ना, जनता से विश्वास खोना, सारा विपक्ष एक हो जाना, इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव हो गया। मगर ये पहले ही हट जाएंगे, इसलिए भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है कि सेना हटेगी कि नहीं, ये एक बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। जब ये रहेंगे, ये ही नहीं रहेंगे, यही संभावना पूरी है, चूँकि जनमत उनके खिलाफ अगेंस्ट में चला गया। दूसरी आपको बता रहे हैं कि उनको जो ये पोटेंशियल मिल रहा है वो चाइना से। चाइना का और भारत के कुछ नेताओं का आपस में कितना ज़बरदस्त सामंजस्य है, वो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जब पाकिस्तान, चाइना और कुछ लीडर्स। अब आपको बता रहे हैं वहीं पे शरद पवार जैसे विपक्ष के लीडर ने कहा है मोदी जी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया, मुझे खुशी हुई कि लक्षद्वीप को इतना सुंदर बना दिया, आज लक्षद्वीप से आए होगी और मैं मोदी के साथ हूँ, यह स्टेप बहुत अच्छा हो। लक्षद्वीप के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कभी हम सोच ही नहीं सकते थे। कांग्रेस का वहाँ सांसद है, वो लोग ये कह रहे हैं कि जो चीज़ हम सपने में सोचते थे वो उन्होंने वास्तव में प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये स्थिति। वहीं पे खड़गे साहब क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने पर्सनल ले लिया। खड़गे साहब खुल करके आप सुने जिस तरह के उनके बयान हैं, उससे वो भारत के पक्ष के नहीं, एक प्रकार से अपरोक्ष रूप से मालदीव के मौजूदा मौजू का समर्थन कर रहे हैं वोटों की राजनीति के लिए। वहीं तीसरी बात आपको सबसे बड़ी जो बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या बोलते हैं, मैं मालदीव गया नहीं, इसके लिए नहीं बोलेंगे, और चीज़ों के लिए वो बोलने के लिए तैयार हैं। अब जो हालात जो क्रिएट हो रहे हैं उसमें आपको बता रहे हैं कि इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी और आपको बता रहे हैं भारत मजबूत होगा, लक्षद्वीप मजबूत होगा और मालदीव का जो शासक है वो ये नहीं होंगे, दूसरे होंगे। वो भारत के आगे घुटना बाकायदे घुटना भारत के आगे घुटना टेकेंगे, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है। अब आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये किस बात से हुआ है, ये भी सोचिए
कि भारत ने इजराइल का समर्थन किया था, इजराइल का समर्थन किया था। इस बात से ये नाराज हुआ और उन 3 मंत्रियों ने कहा कि इजराइल का जोकर, इजराइल की कठपुतली। इसका मतलब इजराइल के समर्थन करने से तमाम मुल्क जो है, पाकिस्तान वगैरह और भारत के कुछ लोग इस बात से नाराज हैं, ये यूनाइट हो गए। अब दुखद देखिए कि इजराइल के समर्थन से हमको फ़ायदा क्या मिला है। उसने तुरंत कहा कि मैं खारे पानी से मीठे पानी के लिए भेज रहा हूँ और तुरंत ही मैं कल से ही काम करने को तैयार हूँ। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल ने कहा, इजराइल ने हमको कई बार सपोर्ट किया, मगर हमारे हुक्मरानों की इतनी हिम्मत नहीं थी सच बात कहने पर। पूरे दुनिया में भारत की इज्जत भी बढ़ी है। सवाल इस बात का है, वोट का नहीं है। अभी तक इरान इंदिरा जी यासर अराफात को देख करके बहुत तेज़ी से उसको भाई मानती थी और सिर्फ वोट के लालच से कि यहाँ पे वोट मिल जाएगा। मगर मोदी ने वोट का लालच नहीं देखा, देश हित का लालच देखा। देश हित में इजराइल के साथ रहना देश हित में था। वहीं पे जो हमास वगैरह के लोग या वहाँ के लोग घायल हुए, उनका भी मोदी ने ख्याल रखा, वहाँ दवाइयाँ भेजी, वहाँ पे वो भेजा, एक इंसानियत का परिचय दिया। इजराइल को, अगर इजराइल के लोगों को मारा गया था हमास द्वारा, अगर समर्थन दिया तो कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया था विदेश नीति और भारत नीति को देखते हुए। तो ये लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल के इशू पे कितना ज़बरदस्त लोगों को याद है। उन मंत्रियों ने इसलिए कह दिया, इतनी हिम्मत की। अब भारत के लोगों को भी अलर्ट रहना है कि देश हित पहले है, देश हित पहले है और देश का भला हो, ऐसा नहीं कि वोट हित पहले हो। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।